हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में भी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर ओ लेवल M1R5 का भी बैच लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों को ओ लेवल का क्लास ज्वाइन करना है, आप सभी अभी M1R5 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में अभी आपको 55% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैच का प्राइस है 899, बट अभी आप इसे 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पैड कोर्स में जाकर ओ लेवल के सेक्शन में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट या अमेरिकन लॉजिक यूनिट। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और डिसीजन लेता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे आप एएलयू के नाम से भी जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है, सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस? अब ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमोस क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो बताइए फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है सीमोस का। अगला सवाल है, डीएफएस का विस्तारित रूप है, यानी डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या है? डीएफएस का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होता है डीएफएस का फुल फॉर्म। जो भी साथी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। अगला सवाल है, C2B का अर्थ है, C2B का क्या मतलब होता है या फुल फॉर्म क्या होता है? C2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ C2B का मतलब होता है कस्टमर टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, EDP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDP? बताइए। EDP ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। तो यहाँ EDP का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करती है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। अगला सवाल है, आस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी काफ़ी पूछा जाता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो यहाँ पर फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके डैश प्रयोग करते हैं, डोमेन नेम का, ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का या पासवर्ड का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ईमेल एड्रेस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ईमेल एड्रेस। अगला सवाल है, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसोलिस्टेड ईमेल? तो जो अनसोलिस्टेड ईमेल होते हैं, इससे पहले की क्लास में भी हम आपको एक बार समझा चुके हैं। अनसोलिस्टेड मेल किसे कहते हैं? इसे हम हिंदी में अवांछित मेल कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पैम। जो अनसोलिस्टेड मेल होते हैं उसे स्पैम कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार है कितना? बेस कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है?
अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका बेस 10 होता है। इसके अंदर 0 से 9 करेक्टर होते हैं, तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 से 7 होते हैं इसमें अंक, और इसका बेस आपका 8 होता है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो 0 से 1 इसका बेस 2 होता है। और अगर आपसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात की जाए तो इसका बेस 16 होता है, 16 होता है। इसमें 0 से 9 और ए से एफ तक के लेटर होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव प्राइमरी है, सेकेंडरी है, दोनों हो या इसमें से कोई नहीं। तो जो पेन ड्राइव है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, आपको पता है पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। अगला सवाल है 8 बिट के समूह को कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहते हैं। वर्ड, रिकॉर्ड, निबल किस नाम से जानते हैं? देखिए, जहां पर भी 8 बिट होते हैं वहां पर क्या होता है, एक बाइट हो जाता है। तो 8 बिट के समूह को एक बाइट कहा जाता है। 4 बिट के समूह को एक निबल कहा जाता है। और अगर आपसे कभी पूछें कि 2 निबल बराबर क्या होता है, तो 2 निबल बराबर एक बाइट होता है। एक बाइट में 8 बिट हैं और 2 निबल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है CWR का फुल फॉर्म क्या होता है? CWR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस वेव रेडार, ये फुल फॉर्म होता है आपका। अगला सवाल है फेसबुक का एग्जाम्पल है सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, बॉथ या इसमें से कोई नहीं। फेसबुक किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? फेसबुक एक सोशल साइट है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला सवाल है ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट है, ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। एक बार पूछता है ओटीपी क्यों सुरक्षित माना जाता है? क्योंकि ओटीपी हर बार अलग आता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो जो ओटीपी होता है, जो वन टाइम पासवर्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आपको मिलता है। एक बार के यूज के लिए ही होता है मात्र, उसके बाद जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो फिर से एक ओटीपी आपके लिए दिया जाएगा और एक निश्चित समय के लिए मान्य होता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया? यानी यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया है। अगला सवाल है फर्स्ट सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है। पहला सर्च इंजन गूगल, याहू, आर्ची या नन ऑफ दीज। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है आपका, आर्ची फर्स्ट सर्च इंजन है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? नई स्लाइड अगर आपको इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी से आप इंसर्ट कर सकते हैं? किस शॉर्टकट की से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, बताइए। अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल यम प्रेस कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उमंग, भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ? भारत में उमंग ऐप कब से शुरू हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी है आपका 23 नवंबर 2017। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो उसे आप किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम C2C के नाम से जानते हैं, उसे हम कस्टमर टू कस्टमर के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सोशल साइट नहीं है? इसमें ऐसा कौन सा है जो सोशल साइट नहीं है? अमेजॉन, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम।
तो इसमें सोशल साइट कौन सा नहीं है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अमेजॉन आपका सोशल साइट नहीं है, एक ई कॉमर्स साइट है। प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, आप जिस स्लाइड पर हैं वहीं से स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ये सवाल है, आपसे पूछा गया है और इसके लिए हम शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं। शिफ्ट F5 से हम क्या कर सकते हैं, करंट स्लाइड शो कर सकते हैं। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और बी। सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और बी का इस्तेमाल करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और पी का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 500% होता है। मैक्सिमम जूम हम कैल्क में 500% कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में आंसर आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन फॉल्स है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम जो जूम का साइज है वो 400 तक कर सकते हैं, ना कि 5। अगला सवाल, ट्विस्टेड पेयर केवल कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग करता है। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केवल कौन सा आरजे कनेक्टर इस्तेमाल करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा RJ45। अगला सवाल, निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा शब्द ऐसा है जो नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा फायरवॉल। मैक एड्रेस होता है यानी कितने बिट का होता है, ये आपसे पूछा गया है। 24 बिट, 36 बिट, 42 बिट, 48 बिट। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपके कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड होता है और उस एनआईसी कार्ड में एक नंबर होता है मैक एड्रेस। ठीक है, उस एनआईसी कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। तो ये पूछा है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। 48 बिट का होता है। 48 में आपको बताना है 3D का क्या मतलब होता है, यानी 3D का फुल फॉर्म क्या है। 3D क्या होता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। ऑप्शन वी हो जाएगा, 3 डायमेंशंस या 3 डायमेंशनल। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा वी करेक्ट होगा। जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है तो उसे कौन एक्सेस करता है। एक साथ बहुत सारे लोग, एक बार में एक व्यक्ति, ट्रांजैक्शन से जुड़े व्यक्ति, ब्लॉकचेन का एडमिन। तो यहाँ पर सही जवाब आपको करना है कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है, एक साथ बहुत सारे लोग। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्न में से क्या है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है यानी GUI आधारित प्रचालन तंत्र होता है, निम्न में से क्या है, कौन सा है। MS डॉस है, MS विंडोज है, यूनिक्स है या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ MS डॉस, MS विंडोज, यूनिक्स और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, MS विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला सवाल है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। जो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हैं यानी जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उसमें किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ULSI। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अगर हम AI की बात करें और AI के फाउंडर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, जॉन M कार्थी। अगला सवाल है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है, यानी मुख्य लैंग्वेज कौन सी है जो वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, HTML, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों तरफ परत होती है मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड की, कार्बन लेयर, उपरोक्त सभी।
ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है आपका। और आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। चलिए, और जिनका भी एग्जाम मार्च में होने वाला है, आप सभी ट्रिपल सी बाईफेसिलिटी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर ट्रिपल सी मार्च एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।